Good morning, students. Before going to discuss about metal cluster classification, we must have to know what is metal clusters. There are different type of metal clusters, that is metal clusters, or there may be a metal halide clusters. So हम एक एग्जाम्पल लेके मेटल हैलाइड क्लस्टर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम मेटल क्लस्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे. अगर ये मेटल हैलाइड क्लस्टर्स है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मेटल हैलाइड क्लस्टर, दिस वन इज अ मेटल हैलाइड एंड ये हो गया उसका क्लस्टर हैविंग एनी चार्जेस. तो यहाँ पे मेटल 2 और हैलाइड के 8 लिए है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्जेस है. सो क्लस्टर्स हैव मोर देन 3 बॉन्ड्स. जो मेटल क्लस्टर्स तैयार होते हैं उसमें 2 से ज़्यादा है, मोर देन 3 बॉन्ड्स होते हैं. उनमें से कुछ क्वाड्रपल और क्विंटिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं. तो 4, 5 ऐसे बॉन्ड्स हो सकते हैं मेटल क्लस्टर्स में. तो ऑब्वियसली उसमें सिग्मा, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेंगे. 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स है सो सिग्मा, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड्स भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे. एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे अभी. रेनियम क्लोराइड का देखते हैं. तो रेनियम क्लोराइड का जो क्लस्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ये टाइप से रेनियम इसमें 1, 2, 3, 4 मेटल बॉन्ड है. रेनियम में कितने बॉन्ड है? 4 मेटल बॉन्ड है, -2 नेगेटिव चार्ज है. ये हो गया रेनियम क्लोराइड का क्लस्टर. सो रेनियम जो कि यहाँ पे रेनियम में 4 बॉन्ड्स है, तो इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है जो कि एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. रेनियम में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है एंड रेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +3. ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, इसलिए यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेनियम. ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो 2 मेटल में हो रहा है, तो उसमें से 2 अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिखेंगे, DP एंड DsP2. D2sp3 को डिवाइड करेंगे तो एक है DP एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. ये जो DP हाइब्रिडाइजेशन है वो किसमें आएगा? ये मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. यहाँ पे मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ DP हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेटल हैलाइड बॉन्ड्स. यहाँ पे 4 मेटल हैलाइड्स बॉन्ड्स है, वो बिकॉज ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशंस. There are 2 metals. This is about only, we are discuss here about only one metal. The same thing will happen with the another metal. So there is a formation of sigma bond when there is a formation of metal bond. जब metal bond formation हो रहा है and वो because of DP hybridization हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. अगर ये सिग्मा बॉन्ड is because of involvement of dz2 and pz orbitals. Sigma bond is formed because of mixing of dz2 and pz orbitals of metal. And 4 rhenium chloride bonds are formed because of mixing of these 4 types of hybrid orbitals, that is dx2y2, s, px and py. As we discussed that there are a formation of 4 bonds between metal and another metal. Which are these 4 bonds? Means there are 4 bonds. So one is sigma bond, 2 pi bonds, and there is also formation of 1 delta bonds. 1, 2, 3 and 4 bonds formation are there. That is 1 sigma bond, 2 pi bonds and 1 delta bond. Sigma bond is formed by mixing of DP hybrid orbital
dp hybrid orbital, dp from one metal and another dp from other metal. Pi bond formation takes place because of mixing of dxz and dyz hybrid orbitals, and one delta bond formation. This is because of dxy and dxy mixing of orbitals. Of these, sigma bond have low energy, pi bond have medium energy or more energy than the sigma bond, and highest energy bond is a delta bond, means delta bond have very high energy. रेनियम क्लोराइड ये जो क्लस्टर है वो कलर फॉर्मेशन करता है. तो कलर फॉर्मेशन क्यों होगा फिर? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे होता है इसमें, ये क्लस्टर में, रेडियम हैलाइड क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे होता है जिससे वो कलर फॉर्म करता है. तो इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या देखेंगे फिर आप, अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ विल इट टेक्स प्लेस? We see that the sigma bond have very low energy, so filling of electrons start from here. Sigma bond having 2 electrons, उससे ज़्यादा एनर्जी है pi bond की. So यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए. फिर है हाईएस्ट एनर्जी है डेल्टा बॉन्ड्स की. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग यहाँ पे हो गया. यहाँ पे अगर अपना बैरी सेंटर है, ये हो गए बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स. तो एंटी बॉन्डिंग इसके ऊपर आएंगे. यहाँ पे स्टार्ट होगा डेल्टा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन है? 4 है. 1 सिग्मा, 2 पाई एंड 1 डेल्टा. सो ट्रांजिशन कहाँ से होगा फिर? हाईएस्ट एनर्जी से. जिसकी हाईएस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा है? डेल्टा की ज़्यादा है. तो ट्रांजिशन डेल्टा बॉन्डिंग टू डेल्टा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा. और ये ट्रांजिशन जो है which is takes place in a visible spectrum, so it is a colored complex. Why it is a colored complex? Why rhenium chloride is a colored complex? As the transition of electrons which is takes place from delta to delta antibonding absorb in a visible spectrum, so it is a colored complex. तो ये केस में अगर बॉन्ड ऑर्डर वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे रेनियम हैलाइड की, तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 4 आएगी. और बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है. दिस इज अबाउट हैलाइड क्लस्टर्स.